नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। हाँ। क्या अरबपतियों की सोच वाकई में मतलब आम लोगों से अलग होती है? ये सवाल तो है। हमारे पास जो दस्तावेज है वो इसी चीज को देखता है, ब्रेन साइंस और खासकर सुबह की आदतों के एंगल से। अच्छा, मॉर्निंग रूटीन वाला एंगल। दिलचस्प। हाँ। तो हमारा मिशन है कि इस दस्तावेज में जो तर्क दिए गए हैं, जो उदाहरण हैं, उनको खंगालें। ठीक है। और समझें कि क्या सच में सफलता के पीछे कोई खास न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है जैसा इसमें बताया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसे ये दस्तावेज 13 सेकंड का नियम कहता है। 13 सेकंड, ये क्या है ना दिलचस्प। ये वो 13 सेकंड है जो किसी घटना पर हमारी पहली मतलब एकदम जो इमोशनल रिएक्शन होती है, हाँ, और जो हम सोच समझ कर जवाब देते हैं उसके बीच का टाइम। अच्छा, वो खिड़की। बिल्कुल। और इस दस्तावेज का पर्क है कि ज्यादातर लोग इस खिड़की में ना अपनी भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। मतलब रिएक्ट कर जाते हैं। हाँ, जबकि जो लोग बहुत सफल होते हैं वो कथित तौर पर इन्हीं 13 सेकंड का इस्तेमाल करते हैं अपने लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए। ओके, ये तो काफी स्पेसिफिक दावा है। और यहीं से मुझे लगता है हमारे दिमाग के अंदर की वो कश्मकश शुरू होती है। कौन सी कश्मकश? वो लड़ाई हमारे लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच। अच्छा, लिम्बिक मतलब वो पुराना इमोशनल ब्रेन। बिल्कुल, जिसे प्राचीन मस्तिष्क भी कहते हैं। भावनाएं, तुरंत जो संतुष्टि चाहिए, बचाव, ये सब वहीं से आता है। लाखों सालों का नतीजा है ये। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? वो हमारा नया विकसित दिमाग है। प्लानिंग, अनुशासन, लंबे समय के गोल्स पर फोकस करना, ये सब उसका काम है। और इसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। क्या? कि लगभग 80% लोग अपने 80% फैसले लिम्बिक सिस्टम के असर में लेते हैं। 80%? हाँ, मतलब दिन के हर 10 फैसलों में से 8 हम अनजाने में अपनी पुरानी इमोशनल प्रोग्रामिंग के हिसाब से ले रहे हैं। अरे बाप रे। और हमें लगता है कि हम सोच समझ कर रहे हैं। बिल्कुल। जबकि कंट्रोल कहीं और है। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब हम ज्यादातर ऑटो पायलट पर हैं। काफी हद तक। अच्छा, इस दस्तावेज में एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च का भी जिक्र है। हाँ, क्या कहती है वो? उसमें पाया गया कि अरबपतियों के दिमाग में ना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी, हाँ, वो औसत लोगों की तुलना में काफी ज्यादा थी। अच्छा, तो मतलब उनका जो सीईओ ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो ज्यादातर समय ड्राइवर सीट पर होता है। हाँ, ना कि वो इमोशनल वाला लिम्बिक सिस्टम। इसको समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण भी दिया है। बताइए। जैसे रात के 11 बजे हैं। हाँ, हमारा लिम्बिक सिस्टम कहता है अरे चलो एक और एपिसोड देख लेते हैं, सुबह का सुबह देखेंगे। हाँ, ये तो होता है। लेकिन एक ट्रेंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जैसा ये दस्तावेज बताता है, शायद कहेगा नहीं, कल सुबह फ्रेश फील करना ज्यादा जरूरी है। सही बात है, लॉन्ग टर्म गोल। अब सोचिए अगर ये चुनाव रोज हो साल के 365 दिन, तो साधारण और असाधारण परफॉर्मेंस में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। बिल्कुल, ये छोटा सा रोज का फैसला बहुत बड़ा बन जाता है। इसमें एलन मस्क का भी हवाला है। हाँ, उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि उन्हें सफलता के लिए अपने दिमाग को ट्रिक करना पड़ता है। ट्रिक करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तो नेचुरली आराम चाहता है, मुश्किल कामों से बचता है। हाँ, ये बात तो सही है। दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है। और यहीं पर देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दस्तावेज इसे सिर्फ इच्छा शक्ति मतलब विल पावर का खेल नहीं मानता। तो फिर क्या है? ये प्रशिक्षित न्यूरोलॉजिकल मार्गों की बात करता है। मतलब? यानी बार बार अभ्यास से, प्रैक्टिस से दिमाग में ऐसे रास्ते बन जाते हैं जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हावी होने में मदद करते हैं। अच्छा, जैसे कोई आदत बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये तत्काल संतुष्टि जो लिम्बिक सिस्टम चाहता है, बनाम लॉन्ग टर्म विजन जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स देखता है, इसका संघर्ष है। और इस दस्तावेज के अनुसार सफल लोगों ने अपने दिमाग को ऐसे ढाला है कि वो इमोशनल आवेगों पर तर्क संगत कंट्रोल रख सकें। तो सवाल यह है कि क्या दिमाग को वाकई इस तरह ट्रेन किया जा सकता है? हाँ, और यहीं पर ये दस्तावेज डॉक्टर श्वेता अदातिया और उनकी मूवर्स तकनीक का जिक्र करता है। मूवर्स, ये क्या है? बताया गया है कि डॉक्टर अदातिया न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने पीक परफॉर्मर्स को स्टडी किया। अच्छा। और पाया कि वे सब किसी न किसी तरह की सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन का इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो मूवर्स तकनीक को इसी आधार पर बनाया गया है, दिमाग के न्यूरल पाथवे को सफलता के लिए नए सिरे से ढालने या कहें कि नए कनेक्शंस बनाने के तरीके के तौर पर। ओके, तो ये मूवर्स एक
एक्रोनिम हुआ। हाँ बिल्कुल, हर अक्षर का एक मतलब है। चलिए फिर इसको थोड़ा खोलते हैं। एम से शुरू करते हैं। एम क्या है? एम है ध्यान, मेडिटेशन, कम से कम 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, कहा गया है कि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, वैसे ही जैसे वजन उठाने से मसल्स बनते हैं। अच्छा, दिमाग की मसल बिल्डिंग। हाँ, ये हमारी इमोशनल कंट्रोल वाली मांसपेशी को ट्रेन करता है। ठीक है, एम हो गया। अगला? ओ है ऑक्सीजनेशन, मतलब गहरी सांस लेने की तकनीक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे क्या होता है? ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये हमें शांत करता है और जो दिमागी धुंध होते हैं ना, मेंटल फॉग, उसे साफ करता है। अच्छा। इसमें नेवी सील्स का उदाहरण दिया गया है। वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में शांत रहने के लिए खास ब्रीदिंग पैटर्न यूज करते हैं। सही है। एम ओ, अब वी है विजुअलाइजेशन, मानसिक पूर्वाभ्यास, मेंटल रिहर्सल, जैसे एथलीट करते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक पियानो प्लेयर्स पर हुई स्टडी का जिक्र है। हाँ, जिन्होंने सिर्फ दिमागी तौर पर प्रैक्टिस की, उनके दिमाग में वैसे ही न्यूरल बदलाव देखे गए जैसे फिजिकली प्रैक्टिस करने वालों में थे। कमाल है, मतलब दिमाग को पहले से तैयार करना। हाँ, दिमागी सर्किट को तैयार करना। ओवी हो गए। अब ई है एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम। ये तो पता है, जरूरी है। हाँ, पर इसमें एक रोचक फैक्ट बताया गया है। हाथ की पकड़ की ताकत, मतलब ग्रिप स्ट्रेंथ, उसका सीधा संबंध याददाश्त और डिमेंशिया के कम जोखिम से पाया गया है। सच में? ग्रिप स्ट्रेंथ का? हाँ। और क्रॉस लेटरल मूवमेंट, जैसे दाएं हाथ से बाएं घुटने को छूना, ये दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच नए कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, ये तो करने लायक है। ई के बाद आर है रीडिंग, पढ़ना, लेकिन खास तौर पर सुबह के समय। सुबह ही क्यों? तर्क ये है कि सुबह हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ज्यादा ग्रहणशील होता है, तो सकारात्मक या ज्ञान बढ़ाने वाली सामग्री पढ़ना फायदेमंद है। बिल गेट्स का उदाहरण है, जो कथित तौर पर रोज सुबह करीब 1 घंटा पढ़ते हैं। 1 घंटा, ठीक है। आर हो गया। आखिरी एस है स्क्राइबिंग, मतलब लिखना या जर्नलिंग करना, अपने विचार लिखना। हाँ, विचारों को कागज पर उतारना। इससे जो दिमाग में उथल पुथल या क्लटर होता है वो कम होता है। अच्छा, दिमाग साफ होता है? बिल्कुल, ये हमारे दिमाग की रैम को साफ करने जैसा है, ताकि हम दिन भर बेहतर सोच सकें, बेहतर परफॉर्म कर सकें। MOVRS, मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग। हाँ, और देखिए, इस दस्तावेज में जो बात उभर कर आती है वो ये है कि MOVRS सिर्फ एक रूटीन नहीं है। अच्छा। इसे एक टारगेटेड न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन के रूप में पेश किया गया है। मतलब दिमाग को जानबूझकर सफलता के पैटर्न के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वाकई सोचने का एक नया तरीका है, मॉर्निंग रूटीन को इस तरह देखना। हाँ। और ये दस्तावेज यही नहीं रुकता, ये ब्रेन वेव्स और हमारे जागने के तरीके के बारे में भी कुछ हैरान करने वाली बातें बताता है। ब्रेन वेव्स मतलब वो डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा? हाँ, वही। डेल्टा यानी गहरी नींद, थीटा वो उनींदेपन वाली, क्रिएटिविटी वाली स्टेट, अल्फा जब हम रिलैक्स्ड लेकिन अलर्ट होते हैं, और बीटा जब हम पूरी तरह एक्टिव, व्यस्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हैरान करने वाला है? अब यहाँ एक दिलचस्प दावा किया गया है। क्या? कि ज्यादातर लोग अलार्म की तेज आवाज से सीधे डेल्टा मतलब गहरी नींद से सीधे बीटा में कूद जाते हैं, पूरी तरह जागृत और व्यस्त मोड में। हाँ, अलार्म बजते ही हड़बड़ी मच जाती है। ये गाड़ी को पहले गियर से सीधे 5वें में डालने जैसा है। कहा गया है कि ये अचानक बदलाव हमारे पूरे दिन की सोचने समझने की क्षमता पर, कॉग्निटिव फंक्शन पर नेगेटिव असर डाल सकता है। अच्छा, ये तो सोचा नहीं था। और यहीं पर अरबपति हैक का जिक्र आता है, जैसा कि इसे दस्तावेज में कहा गया है। क्या हैक है? दावा ये है कि ये लोग जानबूझकर धीरे धीरे जागते हैं। धीरे धीरे? हाँ, थीटा और अल्फा अवस्थाओं से गुजरते हुए हर स्टेट में कुछ मिनट बिताते हैं। क्यों? इसका क्या फायदा? इस दौरान जब दिमाग थीटा और अल्फा तरंगों में होता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, कथित तौर पर सुझावों और प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। मतलब उस वक्त दिमाग को प्रोग्राम किया जा सकता है। हाँ, इसे सुनहरा अवसर कहा गया है, गोल्डन विंडो। वाह। और एक और दिलचस्प बात है, पिलो टॉक पावर। पिलो टॉक पावर, ये क्या है? डॉक्टर अदातिया का हवाला देते हुए बताया गया है कि सोने से पहले बस खुद को ये निर्देश देना कि आप किस समय उठना चाहते हैं, ये काम कर सकता है। मतलब सिर्फ सोचने भर से? हाँ।
इसके पीछे का विज्ञान शायद वो माइंड बॉडी कनेक्शन दिखाता है, कैसे हमारे विचार सीधे हमारे हार्मोन्स पर, हमारी बॉडी की केमिस्ट्री पर असर डाल सकते हैं। हाँ, साइको न्यूरो एंडोक्रिनो इम्यूनोलॉजी करके कुछ बताया है। हाँ वही, मतलब मन का शरीर पर प्रभाव। सरल शब्दों में ये दस्तावेज दावा करता है कि हमारा मन हमारी बायोलॉजी को प्रभावित कर सकता है। तो इस तर्क के हिसाब से सफल लोग रात में ही अपने शरीर की घड़ी को मानसिक रूप से सुबह उठने के लिए तैयार कर लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। ये सब कुछ घूम फिर कर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ताकत पर आ जाता है ना? बिल्कुल। यहाँ एक और चौंकाने वाला फैक्ट दिया गया है। बताइए। चूहे में सिर्फ 7% प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। ओके। चिंपैंजी में 11-12%, लेकिन इंसानों में ये दिमाग का लगभग 40% हिस्सा होता है। 40%? हाँ, बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, हमारे पास वाकई एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ज्यादातर लोग शायद इसका पूरा इस्तेमाल करना नहीं जानते या सीखते नहीं हैं। और यही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उन सभी जरूरी कामों को कंट्रोल करता है जिनकी हमने बात की। जैसे इमोशनल रेगुलेशन, वो 13 सेकंड वाला नियम याद है? हाँ हाँ। दबाव में फैसला लेना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, तत्काल संतुष्टि को टालना, रिएक्शंस को सोच समझ कर दिए गए जवाब में बदलना, फोकस बनाए रखना, ये सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। हाँ, और इस दस्तावेज में इसे एक त्रासदी कहा गया है कि आज की दुनिया की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादातर लोग अभी भी अपने लाखों साल पुराने लिम्बिक सिस्टम पर निर्भर है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। मतलब दिमाग की वो अद्भुत क्षमता कि वो किसी भी उम्र में खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है, खुद को रिवायर कर सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं, ये स्थापित न्यूरोसाइंस है, जैसा कि इस दस्तावेज में बताया गया है। तो ये रिवायरिंग होती कैसे है? इसे करने के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस सुझाई गई है। क्या है वो? पहला, जागरूकता, अवेयरनेस। रोजाना अपनी इमोशनल रिएक्शंस पर ध्यान देना कि कब लिम्बिक सिस्टम हावी हुआ। अच्छा, पहले पहचानना। हाँ। दूसरा, अभ्यास, प्रैक्टिस। लगातार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करने वाले काम करना, जैसे मूवर्स। और तीसरा, दोहराव, रेपिटेशन। इन अभ्यासों को आदत बनाना ताकि दिमाग में नए मजबूत रास्ते, मतलब न्यूरल हाईवे बन जाए। अच्छा, जागरूकता, अभ्यास, दोहराव। हाँ, एक साधारण सा व्यायाम का उदाहरण दिया गया है। क्या? 30-40 सेकंड के लिए एक पैर पर संतुलन बनाने की कोशिश करें, फिर अपने दिमाग को इसे 2 मिनट तक करने का लक्ष्य दें। बस इतना? हाँ, ये साधारण सी चुनौती सीधे आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, आपके कमांड सेंटर को ट्रेन करती है। कमाल है। दिमाग को ट्रेन करने के अलावा ये दस्तावेज हमारे आसपास के माहौल, एनवायरनमेंट के असर पर भी जोर देता है। हाँ, मिरर न्यूरॉन्स की भूमिका पर। मिरर न्यूरॉन्स, ये क्या होते हैं? ये वो दिमागी कोशिकाएं हैं जो हमें अनजाने में दूसरों की नकल करने पर मजबूर करती हैं। जैसे किसी को जमाही लेते देखकर खुद भी जमाही लेना? बिल्कुल, वो एक सरल उदाहरण है। इसी तरह हम आसपास के लोगों की सोच, उनकी भावनाएं, उनके व्यवहार को भी अनजाने में अपना लेते हैं। अच्छा। सोचिए, अगर कोई लगातार रिएक्टिव, नेगेटिव लोगों से घिरा रहता है तो उसका दिमाग भी वैसे ही पैटर्न अपनाने लगता है। मतलब संगत का असर साइंटिफिकली? हाँ, काफी हद तक। और यहीं पर अरबपति रणनीति का जिक्र है, जैसा कि इसे कहा गया है। क्या रणनीति है? दावा ये है कि वे जानबूझकर अपने माहौल को बहुत सावधानी से चुनते हैं और कंट्रोल करते हैं। कैसे? इसमें खास तरह का संगीत सुनना शामिल हो सकता है जो अल्फा तरंगों को बढ़ाता है, या सुबह के उन शुरुआती घंटों में जब दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है, वे किस तरह की जानकारी या बातचीत के संपर्क में आते हैं, इसे कंट्रोल करना। माहौल को भी डिजाइन करना। हाँ। इन सभी आइडियाज को मिलाकर ये दस्तावेज एक 4 स्टेप सफलता सूत्र बताता है, पूरी तरह से ब्रेन साइंस पर आधारित। अच्छा, क्या है वो 4 स्टेप्स? पहला, जादुई विचार, यानी नई क्रिएटिव सोच जो अक्सर अल्फा थीटा तरंगों की शांत अवस्था में आती है। रिलैक्स्ड माइंड से। दूसरा, ठोस कार्यान्वयन, यानी उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का अनुशासन और प्लानिंग। ठीक है, आइडिया और एक्शन। तीसरा, असफलता से सीखना, यानी इमोशनली रेजिलिएंट होना, हार को पर्सनली न लेना, जो मजबूत इमोशनल रेगुलेशन से आता है। ओके, बाउंस बैक करना। और चौथा, अटूट दृढ़ता, यानी लॉन्ग टर्म सोचना और तत्काल असफलताओं या रुकावटों के बावजूद लगे रहना, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के लिम्बिक सिस्टम पर हावी होने से ही मुमकिन है। अगर आप ध्यान दें
तो ये चारों स्टेप्स सीधे उन ब्रेन फंक्शन से जुड़े हैं जिनकी हमने बात की। सही कहा। ये दस्तावेज सफलता को किसी रहस्यमयी चीज की तरह नहीं देखता, बल्कि एक प्रशिक्षित न्यूरल नेटवर्क के नतीजे के तौर पर पेश करता है। मतलब सारी बात इस पर आ जाती है कि किसी ने अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कितना ट्रेन किया है अपने इमोशनल ब्रेन पर हावी होने के लिए। इस दस्तावेज के अनुसार तो यही लगता है। तो इसका मतलब है कि हर सुबह हम अनजाने में एक चुनाव करते हैं। कैसा चुनाव? पहला ऑप्शन, लिम्बिक सिस्टम को दिन पर कब्जा करने देना, उठते ही फोन स्क्रॉल करना, खबरों पर तुरंत रिएक्ट करना, दिन भर इमोशनल उतार चढ़ाव महसूस करना। जो ज्यादातर लोग करते हैं शायद। और दूसरा ऑप्शन, जानबूझकर अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जगाना, शायद मूवर्स जैसी किसी रूटीन से सोच समझकर रिएक्ट करना, दिन के लिए स्ट्रेटेजी बनाना। हाँ, प्रोएक्टिव मोड में आना। ये रोज का चुनाव शायद छोटा लगे, लेकिन जैसा ये दस्तावेज तर्क देता है, जब इसे रोजाना दोहराया जाता है तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब संचयी प्रभाव बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे बड़ा फर्क पैदा करता है। हाँ, समय के साथ यही अंतर औसत और शिखर प्रदर्शन करने वालों के बीच की खाई को चौड़ा करता जाता है। कम से कम इस दस्तावेज के दावों के अनुसार तो यही है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से इस दस्तावेज के अनुसार सफलता कोई रहस्य नहीं है। ये काफी हद तक न्यूरोलॉजिकल है। और हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे बदला जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है। और सुबह की दिनचर्या सिर्फ अच्छा महसूस करने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं है। नहीं, बल्कि वे दिमाग को नए सिरे से ढालने के शक्तिशाली टूल हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके सफलता के उन मानसिक पैटर्न्स को अपनाया जा सकता है जिन्हें अरबपतियों ने कथित तौर पर सिद्ध कर लिया है। चलिए मुख्य बातों का एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हमने दिमाग के अंदर के युद्ध को समझा, लिम्बिक बनाम प्रीफ्रंटल। हाँ, दिमाग को ट्रेन करने के लिए मूवर्स तकनीक के बारे में जाना, मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग, जागने के तरीके और ब्रेन वेव्स के कथित महत्व पर बात की। वो धीरे धीरे जागने वाला हैक, न्यूरोप्लास्टिसिटी की अविश्वसनीय क्षमता और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की शक्ति को देखा। और हमारे माहौल का असर, वो मिरर न्यूरॉन्स वाली बात। हाँ, ये सब उस दस्तावेज के नजरिए से जिसे हमने आज खंगाला। इस सब पर विचार करते हुए एक अंतिम सवाल मन में आता है जो इसी दस्तावेज के विचारों पर आधारित है। पूछिए। अगर हमारा दिमाग, जैसा कि मिरर न्यूरॉन्स के जरिए बताया गया है, वाकई हमारे माहौल से पैटर्न सोखता है, तो किसी व्यक्ति के सुबह के माहौल में, चाहे वो सुनने वाला हो जैसे संगीत या शोर, या देखने वाला हो जैसे कमरे की व्यवस्था या रोशनी, या सामाजिक हो जैसे परिवार के सदस्य या साथ काम करने वाले, तो इनमें ऐसा कौन सा एक बदलाव हो सकता है जिसका पूरे दिन के न्यूरोलॉजिकल कामकाज पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़ सकता है? वाह, ये सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ अपनी रूटीन नहीं, बल्कि अपने पूरे सुबह के माहौल पर ध्यान देना। हाँ, ये सवाल हमें सिर्फ मूवर्स रूटीन से आगे बढ़कर सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारा परिवेश हमें कैसे आकार देता है। बहुत बढ़िया। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।